हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। हु ब्रोक द विंडो। हु मीन्स होता है कौन। ब्रोक मतलब तोड़ना, ब्रेक का पास्ट टेंस है ब्रोक, तोड़ना। द विंडो, विंडो मतलब खिड़की। तो यहाँ पे हु मीन्स कौन, पर यहाँ पे लिखेंगे किसने। हु मीन्स हु मतलब भी किसने ही होगा। तो किसने तोड़ा खिड़की। हु ब्रोक द विंडो, किसने तोड़ा खिड़की। तो चलिए अभी स्टोरी रीड करते हैं। द हाउस एट द एंड ऑफ द रोड वॉज बिग। द हाउस, द मीन्स यह मतलब यह घर, एक घर। हाउस, हाउस मतलब घर। एट पर, द इंड अंत में, इंड मीन्स अंत में। ऑफ का, द रोड रोड पर, रास्ते, रोड मीन्स रास्ता। वॉज था, बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा। तो बोल रहा है कि द हाउस एट द एंड, जो एक घर था, एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के अंत में, रोड के रास्ते के अंत में एक घर था। वॉज बिग, और वो बड़ा था। जो एक रास्ता गया था उसके अंत में एक घर था, जो घर बहुत ही बड़ा था। इट हैड द बिगेस्ट गार्डन अराउंड इट। इट, इट मीन्स यह। हैड, हैड मतलब पास, मतलब इट हैड मतलब इसके पास। द बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। गार्डन, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ। इट, इट यहाँ पे घर के पास कह रहा है कि इट हैड, जो घर था, हैड द बिगेस्ट गार्डन, उसका बहुत बड़ा बगीचा था। अराउंड इट, उसके चारों तरफ, घर के चारों तरफ एक बगीचा था, बड़ा सा बगीचा था, चारों ओर फैला हुआ था। मतलब एक रास्ते के अंत में एक बड़ा सा घर था, और उस बड़े से घर का एक बहुत बड़ा गार्डन था, बगीचा था, जो घर के चारों ओर फैला हुआ था। बट द गार्डन वॉज इल केप्ट। बट परंतु, द गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा, वॉज था, इल, इल मतलब होता है बीमार। इल मीन्स बीमार। केप्ट मतलब होता है रखना। इल केप्ट, बट द गार्डन वाज इल केप्ट, लेकिन जो गार्डन था वो थोड़ा बीमार था। मीन्स उस गार्डन, अब वो गार्डन बीमार था, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी साफ़ सफाई नहीं थी। जैसे कि जंगल होता है उस तरह से वो बगीचा था। जबकि बगीचा को एक तरह से सजाया जाता है, उसमें कई फूल होते हैं, कई तरह के, और सिस्टमेटिक ढंग से उसकी कटाई छटाई होती है। पर वो बगीचा, जो उस घर के पास जो बगीचा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तरह से इल केप्ट था, मीन्स अच्छे तरह से उसे रखा नहीं गया था। श्रब्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड वीड्स हैड ग्रोन ऑल ओवर द हाउस। श्रब्स मतलब होता है झाड़ियाँ, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली। प्लांट्स, जंगली पौधे। वाइल्ड मतलब जंगली, प्लांट्स मतलब पौधे। एंड और वीड्स, वीड्स मतलब खरपतवार। खरपतवार मीन्स घास, जो उस बगीचे में फैली हुई थी। हैड ग्रोन, हैड मीन्स उस बगीचे के पास। ग्रोन, ग्रोन, ग्रोन मतलब होता है उगना। ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रोन मतलब उगा हुआ था। ये थर्ड फॉर्म है, ग्रोन थर्ड फॉर्म है, ग्रो का थर्ड फॉर्म है। मीन्स यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये जो हैड ग्रोन करके बनाया गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें बता रहा है कि वीड्स, जो खरपतवार, हैड ग्रोन, हैड ग्रोन मतलब फैले हुए थे।
हैड ग्रोन मीन्स बड़े हुए थे, उगे हुए थे, ऑल ओवर चारों तरफ, द हाउस घर के चारों तरफ। और बता रहा है कि झाड़ियाँ, जंगली पौधे एंड खरपतवार और खरपतवार हैड ग्रोन ऑल ओवर द हाउस, मतलब पूरा घर के ऊपर चारों ओर झाड़ियाँ, जंगली पौधे और खरपतवार फैले हुए थे। एक तरह से उस घर पर भी जैसे कि नहीं, जंगल झाड़ी जब साइड साइड में हो जाती है वो तो धीरे धीरे एक स्प्रिंग की तरह ऊपर भी चढ़ने लगती है, तो उसी तरह वो जो घर था चारों ओर मीन्स उसका बगीचा तो था, पर उस बगीचे में बहुत मतलब जंगली पौधे थे, झाड़ियाँ थीं, खरपतवार थे। A grumpy old man lived in that house. एक ग्रम्पी मतलब होता है क्रोधी, तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ा, एक तरह से यहाँ पे चिड़चिड़ा कह सकते हैं, चिड़चिड़ा। ग्रम्पी मीन्स तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ा, क्रोधी, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, लिव्ड रहता था, इन में दैट उस हाउस उस घर में, एक चिड़चिड़ा तुनक मिजाजी क्रोधी बूढ़ा आदमी रहता था, इन दैट हाउस उस घर में, इन दैट हाउस मीन्स उस घर में। इट वॉज सेड दैट ही नेवर स्माइल्ड, इट यह वॉज था, सेड मतलब से का पास्ट टेंस है, सेड कहा जानता था, दैट की ही वह नेवर कभी नहीं, स्माइल्ड मुस्कुराता था। इस सेंटेंस का मतलब है कि यह कहा जाता था कि ही नेवर स्माइल्ड वह कभी नहीं मुस्कुराता था, खुद में रहता था, चिड़चिड़ाता था, गुस्सा करता था वो आदमी। One day, a little girl came to live in the house next door. One day, एक दिन, एक little छोटी girl बच्ची, girl means लड़की, बच्ची, came आई, to live रहने के लिए, to live means रहने के लिए, इन में, द हाउस उस घर के, नेक्स्ट डोर में, नेक्स्ट मतलब अगले, डोर मतलब दरवाज़ा होता है, तो मैं एक तरह से यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट डोर में मतलब कि बगल के घर में रहने एक लड़की आई, वो जो आदमी जहाँ पे रहता था उसी के बगल वाले घर में एक लड़की छोटी सी बच्ची रहने के लिए आई। She wanted to meet her grumpy neighbor but did not know how. She वह wanted चाहती थी, to meet मिलना, meet means मिलना, to meet मतलब मिलने के लिए, मिलना चाहती थी, to meet her grumpy, हर मतलब उसके, grumpy तुनक मिजाजी क्रोधी, नेबर पड़ोसी, अपने तुनक मिजाजी गुस्सा करने वाले पड़ोसी से वो मिलना चाहती थी। शी वांटेड टू मीट वह चाहती थी, टू मीट मिलना, हर ग्रम्पी अपने तुनक मिजाजी चिड़चिड़े नेबर से, पड़ोसी से मिलना। बट लेकिन डिड मतलब किया, नॉट मतलब नहीं, डिड नॉट मीन्स यहाँ पे नहीं, डिडंट नो, सॉरी यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ डिड नॉट फुल दिया है, डिड नॉट, बट डिड नॉट नो हाउ, नो मीन्स जानना, हाउ मतलब कैसे, पर वो नहीं जानती थी कैसे, वो अपने गुस्से वाले पड़ोसी से मिलना चाहती थी पर वो नहीं जानती थी कि वो कैसे मिले, हाउ मीन्स कैसे अपने उस पड़ोसी से वो मिले। सो सी टुक अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट एट वन ऑफ हिज विंडोज। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, शी वह टुक मीन्स लेना, टेक का पास्ट टेंस है, टुक लेना, एक बिग बड़ा, स्टोन एक पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर, एंड और थ्रू मीन्स फेंका, थ्रू मीन्स फेंका, इट उस पत्थर को, एट पर, वन मतलब एक, ऑफ का, हिज उसके,
विंडोज़ पे उसकी खिड़कियों में से एक खिड़की पर उस लड़की ने एक बड़ा सा पत्थर फेंका। सो शी टुक अ बिग स्टोन, इसलिए उसने एक बड़ा पत्थर लिया। एंड और थ्रू, फेंका उस पत्थर को एट वन ऑफ हिज विंडो, उसकी खिड़कियों में से किसी एक खिड़की पर उस लड़की ने एक बड़ा सा पत्थर फेंका। मीन्स उसकी खिड़की पर एक पत्थर मारा। द ओल्ड मैन ग्रोल्ड, who broke the window? The old man growled, who broke the window? The old means बूढ़ा, मैन आदमी, ग्रोल्ड मतलब होता है गरजना, गुर्राना, गुस्सा करना। ग्रोल्ड मतलब गरजना, गुस्सा करना, मतलब क्रोध करना। ग्रोल्ड मतलब एक तरह से गरजना। हु ब्रॉक द, हु मतलब कौन, ब्रॉक तोड़ा है, द विंडो खिड़की को, किसने खिड़की तोड़ी। हु ब्रॉक द विंडो, किसने खिड़की तोड़ी। क्योंकि वो आदमी हमेशा गुस्से में रहता था, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता था। और जब उसका खिड़की का शीशा टूटा तो वो और गुस्से में मीन्स गरजने लगा और बाहर निकलकर बोला किसने खिड़की तोड़ी है, किसने ये खिड़की तोड़ी है। हु ब्रॉक द विंडो मीन्स किसने खिड़की तोड़ी है। The girl was scared but confessed, I did, but it was only because I wanted to meet you. The girl, वो जो लड़की थी वॉज थी स्केयर्ड मतलब होना डरा हुआ, भयभीत होना। मीन्स वो लड़की बहुत डरी हुई थी। द गर्ल वाज स्केयर्ड, लड़की डरी हुई थी। बट लेकिन कन्फेस्ड मतलब स्वीकार करना होता है, कबूल करना होता है। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, मीन्स अपनी गलती को मानना। द गर्ल वाज स्केयर्ड, जो लड़की थी स्केयर्ड थी, डरी हुई थी, लेकिन कन्फेस्ड उसने स्वीकार किया। आई डिड, आई मतलब मैं, डिड किया, मैंने किया है। वो लड़की ने कन्फेस्ड किया, आई डिड मैंने किया है। बट लेकिन इट यह वॉज था ओनली सिर्फ, बिकॉज क्योंकि आई मैं वॉन्टेड चाहती थी, टू मीट यू मीट मीन्स मिलना, यू तुमसे। और उस लड़की ने कहा कि मैंने किया है, और बट इट वॉज ओनली परंतु यह सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू मीट यू मीन्स मैं आपसे मिलना चाहती थी। वॉन्टेड मतलब चाहना होता है। हर स्माइल इमीडिएटली सॉफ्टेंड द ग्रम्पी ओल्ड मैन। हर मीन्स उसकी, स्माइल मुस्कुराहट, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तत्काल, सॉफ्टेन नरम करना, सॉफ्टेन मीन्स नरम कर दी। द ग्रम्पी ओल्ड मैन, उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी को तुरंत ही नरम कर दी, क्योंकि वो आदमी जो था गुस्से में था। पर जब उस लड़की ने रिप्लाई किया कि हाँ मैंने किया है, पर ये इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती थी। और उसने एक मुस्कुराहट मीन्स एक हल्की सी स्माइल की, और ये जो स्माइल थी तुरंत ही सॉफ्ट एंड नरम कर दी द ग्रम्पी ओल्ड मैन को, मीन्स उसके दिल को पिघला दी। जो तुनक मिजाजी बूढ़ा आदमी था वो तुरंत ही पिघल गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स whenever he wanted to meet the little girl, he would shout, who broke the window? From say that, उस डे दिन, ऑनवर्ड्स आगे से, मीन्स उस दिन से। पूरा सेंटेंस का मतलब है उस दिन से। वेनेवर जब भी, वेनेवर मीन जब भी, ही वह, वांटेड चाहता, टू मीट मिलना,
मीट मीन्स मिलना। द लिटिल गर्ल छोटी लड़की से उस दिन से जब भी वो जो ग्रम्पी ओल्ड मैन था, वो बूढ़ा आदमी था, मिलना चाहता था छोटी बच्ची से, छोटी लड़की से, ही वुड शाउट, ही वह वुड चिल्लाएगा, मतलब चिल्लाता था। वुड शाउट ये पास्ट टेंस है विल का, चिल्लाता था। शाउट, शाउट मीन्स, शाउट मतलब चिल्लाना होता है। हु ब्रोक द विंडो, किसने तोड़ा खिड़की। और जब भी उसे उस लड़की से मिलना रहता था तो वो चिल्लाकर बोलता था, हु ब्रोक द विंडो, किसने तोड़ी खिड़की। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ग्रम्पी ओल्ड मैन है और ये लिटिल गर्ल है, जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और एक छोटा सा इफोर्ट, एक हल्की सी स्माइल ही एक बहुत मीन्स एक ऐसे आदमी को नरम कर दी जो कभी भी किसी से बात करना नहीं चाहता था, पसंद करता था, नहीं पसंद करता था। एक एक छोटी सी एक एक लड़की का इफ़ोर्ट उस आदमी के प्रति जो कब मीन्स हमेशा गुस्से में रहता था। लोग लोग कहते थे कि वो कभी स्माइल नहीं करता है, पर एक छोटी सी लड़की के वजह से, उसके इफ़ोर्ट के वजह से उस ग्रम्पी ओल्ड मैन के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, मीन्स वो भी नरम हो गया। आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो भी कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।